मीठी ईद की मीठी खुशी में मीठे मीठे और मज़ेदार से डिज़र्ट्स तो बनते ही हैं, लेकिन आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं एक ऐसे मीठे की रेसिपी जो गर्मियों के ईदों के लिए बहुत ही आइडियल है। 10 मिनट में बनके ये तैयार हो जाती है और बनाना इतना सिंपल और आसान है कि मिनटों में रेडी हो जाए। साथ ही साथ ये इतना टेस्टी और ट्रेडिशनल है कि खा के मज़ा आ जाता है। आज बनाएंगे बहुत ही ट्रेडिशनल शाही टुकड़ा की रेसिपी घर में मौजूद सामान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी शाही टुकड़ा रेसिपी। अच्छा, शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होती है जी ब्रेड। डबल रोटी का इस्तेमाल करेंगे और डबल रोटी के वो स्लाइसेस जो थोड़े से पुराने हैं, एक आध दिन पुराने हैं, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बड़ी साइज़ की ब्रेड भी ली जा सकती है। मैंने छोटे साइज़ की ब्रेड लेके उसको सैंडविच कट यानी कि सेंटर से स्लैश में हाफ़ कर लिया है। आप चाहें तो पूरी ब्रेड का भी बना सकते हैं और इसके कॉर्नर्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको फ्राई किया जाता है घी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव घी का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। बेस्ट रहेगा कि अगर आप इसको देसी घी के अंदर फ्राई करें, और देसी घी ना हो तो फिर आपने डालडा घी का इस्तेमाल करना है, लेकिन कुकिंग ऑयल के अंदर इस रेसिपी को आपने फ्राई नहीं करना। अच्छा, घी को मीडियम सा गरम कर लें। जैसे ही घी गरम हो जाए तो इसके अंदर जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा उलट पलट के आपने इसको तब तक पकाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि बस घी में इसको हल्का सा सॉफ्ट करके निकाल लेते हैं, जबकि ऐसा आपने नहीं करना। ऑथेंटिक शाही स्टाइल शाही टुकड़ा के लिए आपने ब्रेड को इतना ही फ्राई करना है कि ब्रेड क्रिस्पी होने के साथ साथ गोल्डन ब्राउन कलर पे आ जाए और अच्छी फुल टाइम कड़क हो जाए। अगर ये ब्रेड सॉफ्ट रहेगी तो शाही टुकड़ा में वो मज़ा नहीं आएगा और वो जायका नहीं आएगा जो इसका ऑथेंटिक होता है। तो आपने इसको हार्ड कर लेना है, फुल टाइम फ्राई करके क्रिस्पी करना है, और ये कलर में भी हल्का सा सॉफ्ट ब्राउन हो जानी चाहिए। बस जब ऐसी आपकी ब्रेड हो जाएगी, इसका मतलब है कि जो शाही टुकड़ा है वो बेहतरीन बनने वाला है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको कलर नज़र आया, इस वक्त ये बहुत ही क्रिस्पी ब्रेड हो चुकी है। तो अब हमने इसको मज़ीद फ्राई नहीं करना, बल्कि इसको निकाल लेना है। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, और आजकल जिस हिसाब की गर्मियाँ पड़ना शुरू हो गई है, तो ईद के मौके पे जब इतनी गर्मी हो तो घंटों घंटों खड़े होके मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे बनाने से बेहतर है आप एक ऐसी रेसिपी बनाएं जो हर दिल अजीज़ हो, हर कोई शौक़ से खाता हो, बच्चे बड़े सभी पसंद करें। बनाना बहुत ही सिंपल हो और झटपट सिर्फ 10 मिनट में आपका ईद का मीठा तैयार हो जाए। तो ये वो रेसिपी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कम इंग्रेडिएंट के साथ। अब बात कर लेते हैं इसकी मिल्क प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप के जितना दूध, जो कि 1 लीटर से थोड़ा कम बनता है। अच्छा, मेरे पास जितने स्लाइसेस ब्रेड के हैं उस हिसाब से ही मैंने दूध लिया है। अगर आप ब्रेड के स्लाइसेस को ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो फिर दूध की क्वांटिटी भी आपको एग्जैक्टली डबल करनी पड़ेगी। दूध को उबाल लीजिए और इसके अंदर शामिल कर दें इलायची का पाउडर आधा चम्मच। अच्छा, मैं बग़ैर किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव लवाजमात के आपको घर में ही बेहतरीन शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो दूध के अंदर इलायची को आपने इतना पकाना है कि इलायची की खुशबू उतर जाए, और उसके बाद शामिल कर देंगे इसके अंदर चीनी। अच्छा, चीनी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, चौथाई कप सिर्फ मैंने ऐड की है। अगर टेबल स्पून में देखी जाए तो 4 से 5, बस इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी, वरना फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है और किस तरीके से आगे इसका मीठा बढ़ जाएगा आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को ज़रा देखते रहिए। अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में आपने शेयर ज़रूर करना है। अच्छा, जो प्रॉपर तरीका है वो ये कि इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड की जाती है। कुछ स्ट्रेन्स ज़ाफ़रान के आप ऐड कर दें तो उससे खूबसूरत सा येलो टिंट आ जाता है और हल्का सा ज़ाफ़रानी फ्लेवर आ जाता है। लेकिन इसके लिए मैं बेस्ट आपको बता दूं कि अगर आपके पास ज़ाफ़रान अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आपने येलो फूड कलर के कुछ ड्रॉप्स, जैसे कि मैंने ऐड करे, ऐसे ही आप ऐड कर दें। और अगर आपको इसमें ज़ाफ़रान की खुशबू चाहिए तो आप इसमें जो ज़ाफ़रानी केवड़ा आता है ना, उसके कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दें। मैंने रोज़ वाटर या ज़ाफ़रानी केवड़ा इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी इलायची का पाउडर ऐड कर चुकी हूँ और उसकी जो खुशबू है वो इसमें बहुत ही बेहतरीन लगती है। चलें जी, चीनी के साथ आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा पका लें। उसके बाद जाएंगे जी इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट्स। अब इसको शाही डिज़र्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो लवाजमात हैं वो थोड़े शाही होते हैं, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें ठीक ठाक तरीके से जाता है। तो मैंने बादाम, अखरोट, पिस्ता, इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके ऐड किया है। इसमें बड़े बड़े पीसेस नहीं जाते। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना। अब ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि मीठा शुरू में ही आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना आगे जाके मीठा तेज़ हो जाएगा। वो ये कि हमने इसके अंदर रिच टेस्ट लेकर आने के लिए, यानी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट लाने के लिए शामिल किया है जी
चौथाई कप के जितना मिल्क पाउडर। अब मेरे पास जो मिल्क पाउडर था वो ऑलरेडी स्वीटेंड है, तो उससे भी मीठा इन्हेंस होता है। तो अगर हम शुरू में ही चीनी बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर मीठा बहुत तेज़ हो जाता। अच्छा, मिल्क पाउडर ऐड करके कम से कम आपने इसे 5-7 मिनट पकाना है ताकि मिल्क पाउडर इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद अब आपने मीडियम आंच रखते हुए और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस दूध को इतना पकाना है कि ये थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाए। यानी अगर ये 100% दूध है तो ये 90% रह जाए और 10% रिड्यूस हो जाए। तो ये देखें अब ये पक रहा है, एवापरेट हो रहा है, हल्का फुल्का सा गाढ़ा भी हो जाएगा। अगर आप मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आप बर्फ़ी ऐड कर सकते हैं, खोए ऐड कर सकते हैं। ये भी ऑप्शंस होते हैं जो ऐड किए जाते हैं। लेकिन खोए ऐड करने से पर्सनली क्या होता है कि वो जो टेक्सचर है इसका वो थोड़ा फटा-फटा सा हो जाता है। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर टेक्सचर आपको स्मूथ चाहिए तो आप मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल करें। इतना पका लें कि दूध हल्का सा रिड्यूस हो जाए। उसके बाद जिस भी डिश के अंदर आपने शाही टुकड़ा को सर्व करना है, आपने सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसेस को अरेंज कर लेना है और उसके बाद आपने ये दूध इसके ऊपर पोर करना है। अच्छा, अभी गरम-गरम दूध है और आपने गरम-गरम ही ब्रेड के ऊपर सोक करा देना है। उसका रीज़न ये है कि जब ब्रेड को हमने सेका था तो हमने इसे क्रिस्पी कर लिया था। क्रिस्पी करने के बाद इसको नरम करने का और इसके अंदर मिठास और फ्लेवर लाने का तरीका यही है कि गरम-गरम जो दूध है वो इसके ऊपर ऐड कर दिया जाए, जिसे सोक करने के बाद ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, फ़िलहाल क्योंकि इसको थोड़ा सा ठंडा करके सर्व करें या थोड़ा सा रख के सर्व करें तो जो दूध है इसका वो रखे-रखे मज़ीद थिक हो जाएगा और सर्विंग में फिर आपको मज़ा आएगा। लेकिन मैंने राइट अवे ही इसको सर्व किया था तो ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेम्प्टिंग है और जो ब्रेड है ना वो मज़ीद अगर आप इसे रखेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस ईद रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। चैनल को करें सब्सक्राइब। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।